वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने विशेषण विषय से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट किया है और हम लोगों ने कल 15 क्वेश्चंस तक लगा लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण बताइए। अच्छा ये बताइए, लाखों लोगों, ये किस कौन सी संख्या का बोध करा रहा है? लाखों, ये संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये होगा विशेषण। लेकिन इसमें सिर्फ ये पूछा ना लोगो, अगर ये पूछता कि संख्यावाचक में कौन सा विशेषण होगा तो ये अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, ठीक है। तो लाखों लोग, लाखों क्या है, ये विशेषण हो जाएगा। व्याख्या भी देख लीजिए इसकी। वाक्य में लाखों शब्द विशेषण है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 17वां देखिए, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष वाक्य संबंध सही है, बताइए। 8 बड़े चोर, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंधित नहीं है? देखिए इसमें तो देखिए होगा 8 बड़े चोर, इसमें दिया हुआ है। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, यानी पुलिस की जो लापरवाही है इसमें विशेषण विशेष का कहीं भी संबंध नहीं दिखा रहा है। देखिए आप लोग विकल्प सी में देखिए, उसका व्याख्या भी देख लीजिए। विकल्प सी में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। पुलिस एवं लापरवाही दोनों ही शब्द क्या है? पुलिस और लापरवाही। लापरवाही जैसे मैंने बोला था ना, विशेषण आप कैसे पहचानेंगे? उसके आगे संज्ञा लगा के। तो पहले तो पुलिस क्या है? पुलिस तो विशेष है, लापरवाही भी विशेष है। विशेषण शब्द लापरवाही से विशेष शब्द लापरवाही बनता है। जैसे लापरवाही, लापरवाही ये विशेषण शब्द हो जाएगा। विशेषण शब्द शब्द लापरवाह से ये विशेषण विशेषण हो जाएगा, ठीक है। शेष शब्द तीनों, शेष तीनों विकल्पों में विशेषण विशेष है। तीनों में देखिए, बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, ये विशेषण हो जाएगा। हम लोग 18वें क्वेश्चन देखते हैं। प्राविशेषण, प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से क्या कहा था? जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि कामता प्रसाद गुरु जी ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आंसर होगा इसमें ए। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने इसको अंतर विशेषण कहा। 18वां क्वेश्चन होगा, 18वां क्वेश्चन हो गया। हम 19वें में आगे बढ़ते हैं, 19 में। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण पहचानिए, बताइए। मैंने विशेषण अभी बताया था ना कि कैसे पहचानेंगे। विशेषण के आगे संज्ञा लगा के देखिए। जैसे क्रोधी आदमी, संज्ञा के आगे, विशेषण के आगे वो लगाइए संज्ञा। तो क्रोधी आदमी होता है। चुनौती, चुनौती के आगे कुछ कोई संज्ञा नहीं लग सकती। कंटक के आगे कोई संज्ञा नहीं लग सकती। सही के आगे कोई संज्ञा नहीं, लेकिन क्रोधी आदमी हो सकता है। तो आदमी ये होगा क्रोधी, ठीक है। अब चलिए 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे जैसे दिया, निम्नलिखित में से एक सब तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। दूसरा क्या है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या यही है? मैंने आप लोगों को ये, आप कमेंट करके बताइए। इसमें से 8 ABCD बिना देखे ईमानदारी से बताइए, इसमें से आप लोग जो मैंने थ्योरी बताई है इसमें से कौन सा सही होगा? विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। दूसरा, जिस विकारी शब्द से विसंज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। मैंने ये बताया आपको, ये सही होगा। अब व्याख्या देखिए, विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब विशेषण विशेष से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण, और बाद में आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे यह नीला वस्त्र है, वस्त्र क्या है? नीला है, तो ये नीला क्या है? ये विशेषण होगा, लेकिन कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य विशेषण। यह
यह इसमें ये था, ये नीला वस्त्र और यह वस्त्र नीला है, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेष के बाद आया हुआ है विशेषण। समझ में आ गया होगा आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। अब 21वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण में चौगुना क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, चौगुना क्रमवाचक में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति में पहला, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, यही होगा आवृत्ति। गणना में 1 2 3 4। समुदाय में चारों, पांचों, छो, सातों, तो ये समुदायवाचक में आ जाएगा। अब हम लोग 22वें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण विशेषण है? मूल रूप से विशेषण है। मैंने कहा था ना, विशेषण कैसे पहचानेंगे आप लोग? बताइए, विशेषण कैसे पहचानेंगे? उसके आगे संज्ञा लगा के देखिए। जैसे क्या होगा, पतला आदमी, पतला, पतला आदमी, इसके आगे संज्ञा लग रही है, तो यही विशेषण हो जाएगा। पतला मूल रूप से विशेषण है। ये दशा 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 बोधक विशेषण भी है। अर्थ, अर्थ, परिवार और परलोक, ये सब विशेष हैं। ठीक है। 23वां देखिए, ये अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी शब्द, विकारी विशेषण बताइए। विकारी बताना है आपको। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण बताना। विकारी, विकारी क्या होता है? वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा का अच्छी, अच्छी हो जाएगा, तो अच्छी क्या है? अच्छी विकारी शब्द हो जाएगा, ये विकारी विशेषण में आ जाएगा। अब हम लोग 24वें क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मैंने आपको विशेषण पहचाना बताया था ना, कि उसके आगे संज्ञा लगा के देख। क्रोध, क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, इसमें गलत बताना है आपको। आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा, क्योंकि ये अपोजिट, अपोजिट हो गया ना, ये विशेषण तो होगा ना इसका। ईर्ष्या विशेष है ना, इसका जो विशेषण होगा वो ईर्ष्यालु होगा। जैसे क्रोध का क्रुद्ध होगा विशेषण, आसक्ति का विशेषण आसक्त हो जाएगा, आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा विशेषण। ठीक है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, ये विशेष है, इसका जो विशेषण होगा ईर्ष्यालु होगा। तो ये डी गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए, आरओ ए आरओ मेंस में पूछा गया 2017 में। अब हम लोग 25वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। निम्न शब्दों में निम्न शब्दों में विशेष बताइए, विशेष क्या है? अब आप विशेष आप बता सकते हैं। जैसे मैंने विशेषण बताया था, उसके आगे आप संज्ञा लगा के देखिए। अब जैसे किताब है, किताब तो संज्ञा है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, परिभाषा भी मैंने पूरी आपको थ्योरी में लिखाई भी है। अगर जिन बच्चों ने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, वो पहले तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके थ्योरी को कंप्लीट करें, फिर आके इसको प्रैक्टिस सेट लगाएं, विशेषण विशेष, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, किताब क्या है, विशेष है, इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत, जीर्ण, गरीब, ये सब क्या है, विशेषण है। गरीब का विशेष गरीबी हो जाएगा। गरीब का विशेष क्या हो जाएगा? गरीब क्या, गरीब एक खुद में ही विशेषण है ना। गरीब आदमी, मैंने बोला था कि विशेषण के आगे संज्ञा लगा के दिखाई, तभी आप पहचान पाएंगे कि विशेषण है। तो गरीब के आगे संज्ञा लगने ना, गरीब आदमी, आदमी की संज्ञा हो गया। अगर हम ये कहें कि ये इसका विशेष क्या होगा, तो गरीबी। अब गरीबी के आगे हम लोग संज्ञा नहीं लगा सकते ना, तो गरीब, तो ये विशेष हो जाएगा। ठीक। आज 26वें क्वेश्चन में बढ़ते आगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पहचानिए। जैसे भी मैंने बताया था कि इसके आगे संज्ञा लगा के देखिएगा। घरेलू, घरेलू आदमी, घरेलू लड़की। ठीक है। देखिए, इसके आगे ये मैच कर, इसके आगे ये लग रहा है, तो यही विशेषण हो जाएगा। तो ये आरो यारो मेंस 2017 में भी आया, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। आप लोग इसकी बुक भी ले लीजिए। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर, सौर, अच्छा ही बताइए, सौर तो सूर्य से बना होगा ना। सौर मूल शब्द है, और ये विशेषण इसका क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए 28वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मैंने बताया था विशेषण को पहचानने का एक यही तरीका है कि उसके आगे आप संज्ञा लगा के देखिए। आग, आग्नेय, आग्नेय होगा, क्योंकि आग का जो विशेषण होता है वो आग्नेय होगा, ना कि अग्नि होगा, ना आग होगा। आग में खुद अपने में एक विशेष है, तो ये बी होगा आंसर, आग्नेय। चलिए 29वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 29वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है?
कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? बताइए। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। पहले बात तो देखिए, दान, दानी, श्रीमान बना हुआ, सुंदर नहीं बना। सुंदर का विशेषण क्या? सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है, ठीक है। और श्रीमान विशेषण जो है ये श्री से बना हुआ है, और जो और जो दानी और जो दानी विशेषण है वो दान संज्ञा से बना हुआ है, यानी कि इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है दानी में, ठीक है। और चमक से चमकीला विशेषण बना हुआ है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? आप लोग बताइए। अच्छा ये बताइए, बहुत, पहली बात तो बहुत सारे लोग ये अनिश्चित संख्यावाचक लगा देंगे, क्योंकि इसमें संख्या का तो बोध ही नहीं हो रहा है, इसमें परिमाण का बोध हो रहा है। देखिए, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल हम लोग कल हम लोग फिर इसी के आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन करके हम लोग 120 क्वेश्चन विशेषण विशेष के खत्म कर देंगे। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ऐसे ही धीरे 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 सारे हिंदी के थ्योरी भी खत्म कर देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।